थर्ड एपिसोड की शुरुआत में जीहुन मारी के पास आती है और $1 देती है और बोलती है कि ये केस को तुम सॉल्व कर दो तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। ये बात सुनकर तो मारी को बहुत ज्यादा हैरान होती है और जैसे ही यहाँ पर जीहुन जाने लगती है तो मारी उसके पीछे पीछे भाग कर जाती है और उसे रुकती है और पूछती है कि ये सब आपने क्या किया। तो यहाँ पर जो जीहुन होती है वो बोलती है कि क्या तुम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो मेरे $1 वापस दे दो। यहाँ पर मारी जो होती है केस को लेने के लिए वो राजी हो जाती है और यहाँ पर जैसे ही जीहुन चला जाती है मारी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीहुन होती है वो मारी को 5 दिन के लिए वक्त दिया होती है कि तुम्हें जो करना है करो वरना मेरी गाड़ी को ठीक। और यहाँ पर मारी ये बात को बैठकर यहीं पर सोच रही होती है तो उसके पास मुजांग आती है और बोलती है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ आइडिया सोचा है। तो यहाँ पर मारी जो होती है वो बोलती है कि अब तक तो नहीं सोचा मगर मैं कुछ सोच ही लूंगी। तो यहाँ पर जो मारी को याद आती है कि पहले भी जीहुन ने एक केस लिया था और उसका फीस था $1। अब मुझे वो एक केस दिया है और उसका फीस है $1। तो यहाँ पर पूछती है कि क्या जीहुन का फीस $1 है। तो यहाँ पर जो मुजांग होती है वो वहाँ पर एक बोर्ड दिखाती है और बोलती है कि ये सफीस का रूल जो भी केस लिया जाएगा वो सिर्फ $1 पर है। तो यहाँ पर मारी पूछती है क्या इतने में उनका गुजारा चल जाता है। तो यहाँ पर मुजांग जो होती है वो उसे तो मना कर देती है और यहाँ पर मारी पूछती है कि जीहुन कहाँ चला गया और यहाँ पर मुजांग बोलती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पर हमें जीहुन की दिखा जाता है जहाँ पर कि वो एक चेयरमैन के साथ बैठा हुआ होती है और यहाँ पर बिंगू खेल रही होती है और उनका कंडीशन ये होती है अगर जीहुन हार जाती है तो वो उस चेयरमैन की केस लड़ेगा और यहाँ पर जो जीहुन होती है वो चीटिंग कर यहाँ पर जीत जाती है और यहाँ से चला जाती है और बाहर ही उसकी मैनेजर खड़ा हुआ होती है और जैसे ही जीहुन बाहर जाती है तो उसकी मैनेजर बोलती है आप चेयरमैन की केस ले लीजिए आपको जो चाहिए हम दे देंगे। तो यहाँ पर जो जीहुन होती है वो बोलती है कि उन्हें सब करना ही नहीं चाहिए नहीं तो कभी भी अंदर नहीं जाते बोलकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीहुन के बारे में रिसर्च कर रही होती है तो वो देखती है कि उसका एक फोटो मिन्यूक की पापा के साथ है तो उसे कॉल करती है और उसकी इन्फॉर्मेशन मांगती है तो बोलती है कि हाँ मेरे पास है मैं तुम्हें दे दूंगी बोलती है और उसे वो इन्फॉर्मेशन दे देती है। और अगले दिन में हमारी जितने भी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया होती है उसको उसने प्रिंट कर दिया होती है और वो उसे पढ़ रही होती है। तो इस टाइम पर जीहुन आ जाती है और उसकी सारी मेहनत उसे ले लेती है और उसे पढ़ने लगती है। तो यहाँ पर हमारे को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो पीछे जाती है और उसे उंगली दिखाती है। तो यहाँ पर जीहुन बोलती है कि मुझे ऐसी उंगली मत दिखाओ। तो यहाँ पर जो मारी होती है बोलती है कि दिखाऊंगा तो मुझे क्या करोगी बोलकर यहाँ से चला जाता है। और अगले दिन मिन्यूक मारी की दादाजी से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर सारे बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर मिन्यूक जो होती है वो मारी के बारे में पूछती है तो उसकी दादाजी बोलती है कि उसको मैंने सीखने के लिए एक बढ़िया जगह पर भेजा हुआ है। और यहाँ पर मारी काम कर रही होती है मगर जून यहाँ पर मोबाइल पर टाइम पास कर रही होती है। ये देखो तो मारी को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और यहाँ पर जून मारी को पूछती है क्या तुमने उस केस को सॉल्व करने के लिए कुछ सोचा है। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो हाँ बोलती है और बताती है कि आप उसे 5 मिलियन पे करके उस केस को यहीं पर सॉल्व करिए वरना आप जेल चला जाइए। अगर आप पैसे में भरपाई नहीं कर सकते तो टाइम पर भरपाई कीजिए। तो यहाँ पर जून बोलती है अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम्हें सिखाएगा कौन। और एक बात पहली गलती के लिए किसी को भी सजा नहीं मिलती। अगर मैं खुद की जेब से पैसा दूंगा तो मैं तुम्हें लॉयर कभी भी नहीं चूज करूंगा। तो यहाँ पर मारी बोलती है कि मेरे पास और एक तरीका है। और यहाँ पर जून पूछती है कि क्या है बताओ। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो जून के पास जाती है और उसकी पैसा उसे वापस कर देती है और बोलती है कि और कोई इस केस के लिए और कोई वकील ढूंढ लो बोलकर वो यहाँ से चला जाती है। और मुजांग जो होती है उसके पीछे पीछे जाती है और उसके लिए यहाँ पर वो कुछ पीने के लिए लाती है और उसे दे देती है। और यहाँ पर दोनों बैठे हुए होती है और वो बोलती है कि जीहुन को झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। तो यहाँ पर मारी बोलती है हाँ ये तो बात सच है कि उसे झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर मुजांग जो होती है जीहुन को यहाँ पर सही बातें बताती है और जिसकी अच्छाई बताती है और ये भी बताती है कि जीहुन अपने क्लाइंट के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाई देता है जहाँ पर कि मुजांग पहले एक फैक्ट्री पर काम कर रही होती है और वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि एक आदमी का मौत हो गया होती है और उन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए इसलिए वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही होती है। और यहाँ पर जो गुंडे होती है आकर मुजांग की टीम को यहाँ पर बहुत ज्यादा कुत्ते की तरह पीट रही होती है। और यहाँ पर जैसे वो मुजांग को पीटने वाला होती है तो जीहुन बीच में आ गया होती है और इस बार जीहुन को लग गया होती है। और यहाँ पर वो मुजांग को उठाती है तो यहाँ मुजांग उसे पूछती है कि आसो आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर जून बोलती है कि क्योंकि तुम मेरा क्लाइंट हो। और जैसे उसे पता चलती है कि उसकी सीट से खून बाहर है तो उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और यहाँ पर जितने भी साइड में लोग होती है उस सबको मारने के लिए जाती है। तो यहाँ पर मुजांग उससे रोक लेती है और यहाँ पर उसे बताती है कि उसे झेलना जरूर मुश्किल है मगर वो इतना भी मुश्किल नहीं, मैंने उससे पूरी तरह से अपना लिया है। और यहाँ पर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कल भी तुम काम पर आओ। तो यहाँ पर जो मारी होती है बोलती है कि मैं वादा नहीं कर सकती और मुझे माफ करना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद मारी अपने दादाजी के पास जाती है और उसकी दादाजी उसके लिए
लिए खाना बनाती है और यहाँ पर दोनों बैठकर खाना खा रही होती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं कुछ अजीब जैसा केस में फंस गया, तो मैं केस छोड़कर चला आया। तो यहाँ पर उसकी दादाजी बोलती है कि उस केस को सॉल्व करने के लिए जरूर उसके पास हल होगा। ये बात सुनकर मारी भी कुछ सोचने लगती है और वो फिर से डिसाइड करती है कि वो अगले दिन उस जॉब पर वापस जाएगा। और वो घर में चला जाती है और जीवन के बारे में चारों तरह से खबर चेक करने लगती है और वो देखती है कि वो मिनियों के साथ भी काम किया हुआ है। और यहाँ पर हमें जून को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो इसी केस को यहाँ पर स्टडी कर रही होती है। तो अगले दिन जैसे ही आती है तो वो मिनियों को मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर मिनियों जो होती है वो बैठा हुआ होती है और वो अपने रिंग निकालकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और बोल रही होती है कि मैं ये मारी को दे दूंगा। और यहाँ पर जैसे मारी आकर यहाँ पर बैठती है तो यहाँ पर जो मिनियों होती है वो मारी को यहाँ पर प्रपोज कर देती है। असल में यहाँ पर मिनियों जो होती है सपना देख रही होती है और यहाँ पर मारी उसे सपना से जगाती है और उसे जून के बारे में पूछती है और पूछती है कि वो कैसा आदमी है। तो यहाँ पर जो मिनियों होती है वो बोल देती है कि वो एक नंबर का कमीना है और जब से वो जॉब छोड़ा है तब से हमारी कांटेक्ट नहीं रहा है। और यहाँ पर मारी बता देती है कि दादाजी ने मुझे उससे सीखने के लिए बुलाया। तो यहाँ पर जो मिनियों होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए और कोई जगह देख देती हूँ, तुम वहाँ पर काम मत करो। तो यहाँ पर जो मारी होती है उसे समझा देती है कि मेरे दादाजी ने मुझे बुलाया तो मैं करूंगा जरूर बोलकर यहाँ से जो होती है चला जाती है। और मिनियों थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। यहाँ पर जीवन और मुजांग ऑफिस के बाहर खड़े हुए होते हैं तो उसे अंदर से मिस चू की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर जीवन बोलती है कि यहाँ पर साफ सफाई ज्यादा हो गया इसलिए मिस चाय यहाँ पर ज्यादा आने लगे। और यहाँ पर दोनों बहुत ही हिम्मत करके अंदर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर मारी भी आई होती है और मारी उन सबसे बात कर रही होती है और उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा समझा भी दिया होती है। तो और यहाँ पर मिस्चू बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास किराया नहीं है और तुम अगले महीने दे देना बोलकर वो यहाँ से जो होती है चला जाती है। और यहाँ पर जो मारी होती है वो बोलती है कि मैं वो केस लेने के लिए राजी हूँ। तो यहाँ पर जीवन जो होती है $1 वापस वो मारी को दे देती है। और कुछ समय के बाद और एक क्लाइंट आती है जिसका नाम मिस्टर किम होती है। वो अपना प्रॉब्लम बताती है। वो बताती है कि मेरी जो बॉस है ना वो मुझे बहुत ज्यादा गालियां देते हैं और जो मैं ड्राइव करती हूँ तो मेरे ऊपर बोतल भी मार देते हैं और कुछ दिन पहले वो मेरे हाथ के ऊपर चढ़कर चले गए थे और मैं ये बात बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पाई जिस दिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मैं आपकी पूरी तरह मदद करूंगा। तो यहाँ पर जैसे वो सारे डॉक्यूमेंट देती है तो यहाँ पर मारी जैसे डॉक्यूमेंट देखती है तो वहाँ पर चौंक जाती है और जून को साइड में लेकर दिखाती है। और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट और कोई नहीं वो ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होती है। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मैं इसे और झेल नहीं पाऊंगा, पहले मेरी कार के वाला केस को संभालेंगे और उसके बाद मिस्टर किम की। और उसके बाद मिस्टर किम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और मिस्टर किम यहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन मारी अपने एक दोस्त के पास जाती है जो कि उसी कंपनी में काम कर रही होती है जहाँ पर वही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होती है। तो यहाँ पर उसको उसके इन्फॉर्मेशन पूछती है तो वो बोलती है कि उसके सामने तुम्हें नौटंकी करना होगा। तो यहाँ पर जो मारी होती है उससे तो ना हो पाएगा मगर वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिश करती है और उसके पास जाती है और यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा नौटंकी करके बात करने की कोशिश करती है मगर जाते वक्त उसे जून भी देख लिया होती है और यहाँ पर जून भी उसके पास जाती है और यहाँ पर वो लड़ने लगती है। तो यहाँ पर उन दोनों में लड़ाई होते वक्त यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुंह से ये निकल के आता है कि उस स्क्रैच वो दादाजी ने ढील लगाई थी। ये बात सुनकर मारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपना सारी गुस्सा उसके ऊपर निकाल देती है और वो बाहर आ जाती है। और यहाँ पर जून भी जो होती है वो बाहर आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें उसके पास इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए थे। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो कन्फू की दादाजी के पास जाती है और यहाँ पर कन्फू की दादाजी उसे बोलती है कि वही नौकरी उसी ने ही मुझे दी थी क्योंकि मैं बूढ़ा होने की वजह से मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी इसलिए उसने यहाँ पर मुझे रखा था। मारी होती है सुनकर तो थोड़ा सा कुछ सोचने लगती है और यहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर जो कन्फू का दिया हुआ लॉलीपॉप वो फेंकने वाला होती है तो कन्फू देख लेती है और पूछती है कि आपको लॉलीपॉप पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मारी होती है बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं और उससे कुछ खाने के लिए देती है और वो जैसे उसकी रेट दिखती है तो वो चौंक जाती है। तो यहाँ पर जो वो मारी होती है और भी ज्यादा उसे खाने के लिए देती है और घर जाने के लिए बोलती है तो वो छोटा बच्चा अपने घर निकल जाती है। और दूसरी तरफ हमारी शिवजिन से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर जैसे ही शिवजिन को पता चलती है कि हमारी जीहुन से सीख रही है सुनकर तो यूजिन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें उससे बहुत भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर वो पूछती है कि उसने तो कुछ गड़बड़ तो नहीं की। तो यहाँ पर मारी उसे बता देती है। तो यहाँ पर यूजिन उसे बोलती है कि तुम उसे एक अच्छा इंसान बना दो। तो यहाँ पर जो मारी होती है कुछ सोचती है और
और वो अपना ऑफिस में जाती है और उससे अच्छा इंसान बनाने के लिए प्लान सोचती है और उसमें से वो मुजांग का ही मदद मांगती है, तो मुजांग भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। और यहाँ पर जीवन फिर से वही चेयरमैन से मिलने के लिए आया होती है। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर वो चेयरमैन बोलती है कि अब जब बाहर निकलूंगा सब नहीं करूंगा। तो ये बात सुनकर जून यहाँ पर कुछ तो सोचने लगती है। और जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने अपार्टमेंट से बाहर आती है, वो देखती है कि मीडिया वाला चातुराव से है, क्योंकि मारी ने उसे सबके सामने एक अच्छा इंसान बना दिया होती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होती है अपने आपस में बैठकर ये सब न्यूज देख रही होती है। तो वो सोचती है कि अब तो अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और कुछ देर के बाद बोलती है इसका कोई भी जरूरत नहीं है, और फिर से अपने रंग में वो वापस आ जाती है। तब उसकी अचानक कैलेंडर पर नजर जाती है, तो वो देखती है कि आज चेयरमैन का ट्रायल था। ये देखकर तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और अपने असिस्टेंट को यहाँ पर बहुत ज्यादा डांटती है और भागती हुए चेयरमैन के पास जाती है। और यहाँ पर चेयरमैन को दिखाई देते हैं जहाँ पर की जून जो होती है उसे छुड़ा लिया होती है। तो यहाँ पर दोनों आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और यहाँ पर झुक जाती है। और यहाँ पर जून जो होती है वहाँ से बाहर निकल कर रहती है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कान पर हाथ रखती है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर जैसे ही ऊपर उठती है और दोनों को देखते हैं, फिर से यहाँ पर उससे लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही चेयरमैन उसे बता देती है कि वो मेरा लॉयर है, तो वो थोड़ा सा शांत होती है। और यहाँ जैसे ही जाकर गाड़ी में बैठते हैं, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होती है वो तो यहाँ पर जून के ऊपर तो बहुत ज्यादा भड़का हुआ होती है, मगर यहाँ पर चेयरमैन होती है ना, इसलिए वो कुछ भी कह नहीं पा रही होती है। और यहाँ पर चेयरमैन पूछती क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त है। क्योंकि वो यहाँ पर झूठ बोल रहा था अपने इमेज अच्छा बनाने के लिए। और यहाँ पर जो जीवन होती है वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही होती है। और यहाँ जैसे ही चेयरमैन बोलती है पता है इस केस की वजह से मेरी कितना खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर जीवन होती है उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और बोलती है गाड़ी वापस करो, मुझे इसे कुछ समझाना है। तो यहाँ पर क्या पैसा मैं मरने के बाद साथ लेकर चलूंगा बोलती है। और यहाँ पर जैसे वो ऑफिस में जाती है वो देखती है कि कुछ एम्प्लॉय उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलती है सब संभालने के लिए। तो यहाँ पर जीवन उससे रोककर उनके पास जाती है और उनको बोलती है कि मैं उनका लॉयर हूँ, तो यहाँ पर हमारी तो डिमांड है इसको पूरी कीजिए, नहीं तो हम कूद जाएंगे। तो यहाँ पर जो चेयरमैन जो होती है पूछती है कि तुम्हारा क्या क्या डिमांड है। यहाँ पर जीवन बताती है पहली डिमांड तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को निकाला जाए और दूसरी डिमांड है इन सबको कंपनसेशन दिया जाए। तो यहाँ पर चेयरमैन जो होती है वो तो राजी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि तो हम एक बिंगू का गेम क्यों ना खेल ले और जो जीतेगा उसकी बातें मानी जाएगी। अगर मैं जीत गया तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को निकाल देंगे और उन सबको कंपनसेशन देंगे, अगर आप जीत गए तो हम आपके ऊपर कोई भी केस नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो चेयरमैन होती है बात सुनकर तो भी उससे तो यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देती है और यहाँ पर वो भी राजी हो जाती है, क्योंकि वो भी जीवन को एक बार हराना चाहती है। और यहाँ पर जैसे ही जीवन जाती है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताती है कि जीवन ही था जो मुझे जेल भेजा था, तब वो एक प्रोसिक्यूटर हुआ करता था और उसको तो मैं कभी भी कोर्ट पर हरा नहीं पाऊंगा, मगर उसे एक बार मैं बिंगू में हराना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो बिंगू का गेम स्टार्ट हो जाती है और आमने सामने होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जीवन होती है। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने नंबर चूज करने के लिए चेयरमैन को चूज करती है और यहाँ पर जो जीवन होती है अपने नंबर चूज करने के लिए वो मारी को चूज करती है। और यहाँ पर दोनों गेम को कंटिन्यू करते हैं और गेम में इंटरेस्ट आने लगती है। और यहाँ पर जैसे ही जीवन देखती है वो हारने वाला होती है, तो वो मारी को लकी नंबर के हिसाब से उसे इशारा दे देती है। तो यहाँ पर मारी वही नंबर ही बोलती है। तो यहाँ पर जीवन जो होती है जीत जाती है। देखकर यहाँ पर जितनी भी मेंबर होती है सारी खुश हो जाती है और जीतने के बाद वो तीनों यहाँ पर मस्त पार्टी कर रहे होती है। तो और पार्टी खत्म होने के बाद यहाँ पर जो तीनों होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा नशे में हो रहे होती है। और यहाँ पर मुजांग और मारी जो होती है वो तो चलने की हालत में ही होते हैं। और यहाँ पर मारी बोल रही होती है कि चलो और एक राउंड हो जाए बोल रही होती है। तो यहाँ पर तीनों जा रहे होते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।